ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 4 अगस्त 2024। वरदान है, देह भान से न्यारे बन, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसन धारी भव। देह भान से न्यारे बन, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। हम आत्माएं हैं, कर्म करने के लिए आए हैं। संगम युग में स्पेशली भगवान का प्यार का अनुभव हम करते हैं। प्यार का अनुभव, जो भी कर्म करना है, हर कर्म के लिए एक आसन का जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास शरीर है, भोजन करना है तो बैठकर करना है, सोना है तो शरीर को लेटना है, भोजन बनाना है तो खड़े होकर वेजिटेबल काटना पड़ता है। तो अलग अलग कर्म के लिए शरीर रूपी साधन को, वो कर्म सहज विधिवत होने के लिए उसको एक आसन में स्थित किया जाता है। इसी का आप जर्नी कर रहे हो, बेंगलुरु जैसे गांवों में बस पर हो, खड़े हो तो उतना अच्छा नहीं लगता है। आपको सीट मिला, बहुत अच्छा लगता है। विंडो सीट मिला और भी अच्छा लगता है। पुश बॉक्स सीट मिला और भी अच्छा लगता है। एसी कोच मिला और भी अच्छा लगता है। सॉन्ग्स लगाया है और भी अच्छा लगता है। तो ऐसे अलग अलग आसन से आत्मा को उस कर्म में जो सुख मिलता है। अभी राजयोग में परमात्मा का प्यार अनुभव करने के लिए किस आसन पर बैठना है? एक छोटा सा बच्चा माँ के सामने भी खड़ा हो सकता है, मांग भी सकता है, माँ की गोद में भी बैठ सकता है, माँ के सिर के ऊपर भी बैठ सकता है, माँ के पाँव के नीचे भी बैठ सकता है। लेकिन विधि अलग अलग है, अनुभव भी अलग अलग है। तो आज बाबा कहते हैं, परमात्मा का प्यार अनुभव करने के लिए किस आसन पर बैठना है, जो भक्ति मार्ग में ज्यादा दिखाया गया है। देवताओं को दिखाते हैं कि कमल आसन धारी, है ना। उन्होंने तो अपने को शरीर समझकर शरीर को कैसे बिठाना, वो आसन दिखाया। लेकिन यहां जो बाबा कहते हैं, बच्चे आप आत्मा हो, अपने मन बुद्धि रूपी इंद्रियों को किस आसन पर बिठा। आत्मा अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को कैसे स्थित करना है, किस आसन पर बिठा। जैसे आप शरीर रूप में भोजन करने के लिए बैठते हो, उस समय टीवी देखना भूल जाते हो, बाकी सारे काम से आप डिटैच होते हो। ऑफिस में गए, जो भी आपका पोस्ट एंड पोजीशन है, मैनेजर है, क्लर्क है, ऑफिसर, उसके साथ आप कनेक्ट होते हैं। मैं माँ हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, पिता हूँ, इससे आप डिटैच होते हैं, है ना। उसके साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ बाबा कहते हैं, बच्चे आप आत्मा मन बुद्धि द्वारा सिर्फ आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाना, देह का भान से भी आप डिटैच हो जाना, कि मेरे साथ एक कर्म करने के लिए देह है, माना अपना मन बुद्धि देह की तरफ भी नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए माना क्या है? देह तो यूज करना पड़ेगा। भी समझ लो, हमारे पास शरीर है, ओके।
ज्यादातर बहनें क्या करते हैं, गले में मंगलसूत्र पहनते हैं, हाथ में गोल्डन का बैंगल्स रहते हैं, है ना। बहुत कुछ साधन रहता है, जैसे कि हमने अभी स्पेक्स पहना है, लेकिन वो स्मृति नहीं रहता है, वो है बस, लेकिन ज्यादा अटेंशन नहीं रहता है। कभी एक दो दिन के बाद भी हाथ का अंगूठी भूल गया तो कोई याद दिलाना चाहिए, आपका हाथ का अंगूठी नहीं है ना। वो रहते हुए भी उस साधन के साथ आत्मा कनेक्ट नहीं रहती। कितना वेराइटी हम कपड़ा पहनते हैं, हर कर्म के समय पर वो कपड़े के साथ मेरा अटेंशन रहता है क्या? यस, नो डाउट। मैं घर में रहता हूँ, मेरे घर में सोफा है, तो हर सेकंड में सोफा के साथ कनेक्ट रहता हूँ क्या? इवन सोफा के ऊपर बैठा हूं तो भी मैं क्रिकेट देख रहा हूं, तो सोफा की तरफ मेरा अटेंशन नहीं रहता है। क्यों? भले मैंने शरीर को उसके आसन पर बिठाया है, उस आसन से मैं सुख को एहसास कर रहा हूं, लेकिन अटेंशन मेरा टीवी की तरफ है। ऐसे ही जब आप राजयोग में बैठते हो, आप क्या करो, सिर्फ आत्मा बनो, देह भान से भी न्यारे। माना अपने मन बुद्धि को देह के साथ भी कनेक्शन नहीं रखना चाहिए। तब आपका जो राजयोग है ना, बहुत अच्छा होता है। देह की तरफ अटेंशन रखा तो क्या होता है, इसलिए बाबा ने कहा कमल आसन धारे। कमल कहाँ रहता है? खिचड़े में रहता है। खिचड़े को आप टच करो तो लग जाता है ना। तो शरीर की तरफ अटेंशन रखा, तो शरीर में जो ब्लड जा रहा है, जो पंच तत्वों का जो साधन है, जो हवा है, पानी है, सब कुछ विकार से भरा हुआ है। उसको टच करने से वो गंदगी आपको लग जाएगा, इसलिए वहां से टच। देह भान, देह मेरे साथ में है, वो भान, वो अटेंशन नहीं रहना चाहिए। तब आत्मा को क्या होता है, वो चिंता नहीं रहता। जैसे कि कोई माँ अपने बच्चों को लेकर जाती है, वो बच्चा बहुत नटखट करता है, तो कितना चिंता रहता है, मेरा बच्चा क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है ना। जब बच्चे को साथ में लेकर जाती है, कहाँ भी प्रोग्राम में जाती है, प्रोग्राम से भी ज्यादा उनका अटेंशन बच्चों की तरफ ही रहता है। नहीं तो हमारे बहनों को मालूम है, जब शादी में जाते हो, बहुत गहने पहन कर जाते हो, टेंशन क्या रहता है, इतना गहने हैं, कोई चुरा कर तो नहीं लेकर जाए, उसकी तरफ अटेंशन रहता है ना। तो ऐसे ही देह की तरफ हमारा अटेंशन रहता है, उससे डिटैच होकर कमला आसनधारी, माना प्योर आत्मा बनकर परमात्मा के साथ कनेक्शन हो जाओ। तब परमात्मा का प्यार क्या है आपको बहुत अच्छे रूप में अनुभव होने लगता है। तो इस विधि से आप राजयोग का प्रैक्टिस करो। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। कमल के आसन पर बैठना माना, जैसे कि ए योगासन में भी कहते हैं कमल आसन। वो नहीं, शरीर का नहीं, मन का कमल, माना मन से कोई भी विकार के साथ टच ना हो, सिर्फ आत्मा, परमात्मा बस। जैसे कमल का फूल सूर्य की तरफ देख रहा है, लेकिन नीचे खिंचता है, खिंचने की तरफ नहीं है, उसकी तरफ अटेंशन। जितना भी बारिश आने दो, सारा पानी नीचे छोड़ देता है। ऐसे ही दुनिया में हर रोज कुछ ना कुछ आता ही रहता है, आया गया साइड सीन। इस जर्नी में आप साइड सीन को देखते हो ना, आप जा रहे हो, साइड सीन आया देखा बस। बीच में ट्रेन मिलता है, कोई झगड़ा कर रहा है, बारिश आता है, देखा है हमने, बस उसका प्रभाव में नहीं आना है। तो कमल आसन माना मन को ऐसे आसन में बिठाना ब्राह्मण आत्माओं को श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। तो क्वेश्चन, स्थिति किसको कहते हैं? स्थिति इसको कहते हैं, आत्मा
अलग अलग कर्म के लिए अपने कर्मेंद्रियों को कर्म के अनुसार स्थित करना। आत्मा स्वयं साथ में अपने कर्मेंद्रियों को अलग अलग कर्म के लिए स्थित करना, सेट करना, उसको कहते हैं स्थिति। जैसे आप जानते हो ना, शरीर को भी अलग अलग कर्म के लिए 1 सेकंड में आप शरीर को चेंज कर देते हो, करते हो कि नहीं? भोजन खाना है तो मैं घर में नीचे बैठ जाता हूं तुरंत, ठीक है। हाँ, बर्तन मांजना है, भोजन हो गया, हाथ साफ करना है, पट से उठो। बर्तन मांजना है तो स्थिति चेंज हो जाएगा, वेजिटेबल काटना है तो स्थिति चेंज हो जाएगा। तो समय के अनुसार शरीर रूपी साधन को कितना 1 सेकंड में चेंज करते हो। वैसे ही शरीर के संबंधों को देखो, बच्चे सामने आ गए 1 सेकंड में माँ, पति सामने आ गए तुरंत पत्नी बन जाते हैं, और कुछ खरीदने के लिए गए तुरंत कस्टमर बन जाते हैं। उस समय 1 सेकंड में योगेश भाई का फोन आ गया, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जाते हैं। तो 1 सेकंड में अपनी स्थिति को, मन बुद्धि रूपी स्थिति को, शरीर के संबंधों को हम चेंज करते हैं। तो यहाँ राजयोग में अपने मन बुद्धि को स्थिति सेट करना है। हाँ, कभी कभी कुछ को निकालना पड़ता है, कुछ पहनना पड़ता है, ऐड करो माइनस करो। जैसे शादी में जाना है, बहुत अच्छा कपड़े पहन कर जाओ। घर में आ गए, घर का काम करना है, उस कपड़े को, गहनों को उठा के रखो, सिंपल कपड़ा पहन। वैसे ही कर्म क्षेत्र में गए, तन धन जन दुनिया सभी को कनेक्शन में लेकर आओ मन द्वारा। जब राजयोग में बैठते हो सिर्फ आत्मा, उस समय तन का धन का जन का जरूरत नहीं रहता है। तो किस समय अपने किस कर्मेंद्रियों को किस स्थिति में सेट करना है, ये ज्ञान, ये अनुभव हम आत्माओं में रहना चाहिए। यही भगवान हमको सिखाता है। शरीर को कैसे स्थित करना है, कपड़े को कैसे स्थित करना है, डाइनिंग टेबल को कैसे स्थित करना है, अपने बेडरूम को कैसे स्थित करना है, दुनिया वाले सिखाते हैं। वो देख कर हम उसको पहचान सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपने जिंदगी में अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन निराकार आत्मा और निराकार मन बुद्धि सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को कर्म सफल होने के लिए उसको कैसे स्थित करना है, ये बाबा हमको सूक्ष्म रूप में कहते हैं। उसको हम अप्लाई करते जाएंगे, भाई बहनों, हमारा कर्म ठीक होगा, फल भी यथार्थ विधिवत मिलेगा। तो राजयोग में बैठते हो, कैसा है? कमल आसनधारी श्रेष्ठ स्थिति। कमल आसन माना क्या है? ऐसे नहीं कि फिल्म एक्टर भी है एक कमल आसन, वो नहीं, ठीक है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती है। जैसे सिद्ध किया है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये भी भूल जाते हैं। ये भी कोई कोई व्यक्ति डांस करता है ना, वो भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, और इतना खुशी में रहता है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं देह भान, उस समय देह का जरूरत नहीं है, देह का तरफ अटेंशन भी नहीं रहेगा। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा में मन रखा है, मैं उस सुख को अनुभव कर रहा हूँ, बस। कभी कभी माताएं शॉपिंग के लिए जाते हैं, देह भान ऑटोमेटिकली भूल जाते हैं। उनका मोबाइल कहाँ है, पर्स कहाँ है, बच्चे कहाँ है, पति कहाँ है, कुछ भी मालूम नहीं रहता, सिर्फ शॉपिंग की तरफ अटेंशन, है ना। हाँ, उस कर्म के लिए शरीर का साधन तो यूज हो रहा है, लेकिन मैं कौन हूं, ये भाव हम भूल जाते हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। क्यों? आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने से इतना सुख मिलता है तो शरीर का भान, अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करता। जैसे कोई कोई ऑफिस में बहुत अच्छा काम करते हैं, ऑफिस के काम के ना बाकी सभी से डिटैच, बाकी कुछ भी याद नहीं रहता है उनको। जब ऑफिस से बाहर आने का समय आता है, तब मुझे कहाँ जाना है, अपना परिवार, अपना संसार सब याद आता है।
जैसे फिल्म थिएटर में जाते हो, फिल्म देखते, सब कुछ भूल जाते, कि हम फिल्म थिएटर में बैठे ये भी भूल जाते हैं कभी कभी, है ना। इसलिए फिल्म थिएटर में सब ब्लैक किया जाता है, अटेंशन इधर उधर न जाए, डायरेक्ट आपका अटेंशन स्क्रीन की तरफ जाए। तो ऐसे योग में आपको वो फल मिलते ही शरीर के तरफ आपका मन आकर्षित नहीं करेगा। क्यों? ये जो कर्म में आपको इतना सुकून मिल रहा है ना, तो दूसरी तरफ कहाँ जाएगा बताओ। हम देखते हैं कभी कोई आत्माएं फोन पर बातें करते जाते हैं, आके खड्डा हो वो भी भूल जाते हैं, पाँव में पत्थर लग जाता है। क्यों? अटेंशन आंखों की तरफ नहीं है, अटेंशन मोबाइल की तरफ है ना। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा। ब्रह्मा बाबा जब कर्म कर रहे थे, ऐसे थे कि इस दुनिया से मुझे कुछ भी रिश्ता नहीं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जैसे कि हम जाते हैं तो बेकरी में कुछ देखा वो चाहिए, कपड़ा देखा वो चाहिए, बिल्डिंग देखा ये चाहिए, ये बिल्डिंग का तो ये टाइल्स कितना अच्छा है ना, ये पेंट तो कितना अच्छा है ना, जब हम अपने अपना ओन घर बनाएंगे ना तो ऐसे करेंगे, तो इच्छा आ गई है ना। तो ब्रह्मा बाबा में क्या था, क्या क्या नहीं चाहिए, फरिश्ता किसको निकालना है, काटना है। मैं सिर्फ आत्मा हूं, इस दुनिया से, स्थूल वतन से, व्यक्तियों से, वैभवों से, साधनों से मुझे कुछ भी रिश्ता नहीं, मुझे मेरा कोई है नहीं, यहां से मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। जैसे कि आप वेजिटेबल मार्केट में गए हो टमाटर लाने के लिए, सिर्फ टमाटर कहाँ है वहां देखने के लिए जाते हो, बाकी कितना भी वेजिटेबल हो, कितना भी रेट हो, आपको कुछ उससे लेना देना नहीं है। मॉल में जाते हो, आपको कुछ एक आइटम खरीदना है, डायरेक्टली वहां जाते हो, बाकी कितना भी वहां चीज हो उसकी तरफ आपका अटेंशन नहीं रहता है। क्यों? आपके पास टाइम बहुत कम है, वहां जाओ, वो आइटम को पिक करो, ले लो, बिल लगाओ, आते रहो, बस। ऐसे ही आपका कर्म का अटेंशन क्लीन एंड क्लियर रहना चाहिए। तो फरिश्ता रूप किसमें था ब्रह्मा बाबा का, मैं आत्मा हूं, बस इतना ही, इस दुनिया से मेरे से कोई चीज से भी रिश्ता नहीं, लेकिन मैं देवता हूं, भगवान का शक्ति मैं दे रहा हूं, देने के लिए मैं निमित्त साधन हूं, मुझे लेने का, अनुभव करने का कोई इच्छा नहीं। लेने से भी देने में उनको कितना अच्छा लगता था, उसमें भी उनके संपूर्णता के नजदीक के दिन में ब्रह्मा बाबा को शक्ति देना ही अच्छा लगता था। ज्ञान भी नहीं, क्वेश्चन का समाधान भी नहीं देते थे बाबा, शांत रहते थे बस। तो वो शांत स्थिति से ही उस उनके द्वारा शिव बाबा उनके कनेक्शन में आते हुए सारे आत्माओं को, यज्ञवत्सों को समस्या का समाधान, क्वेश्चन का आंसर दे देते थे, है ना। तो ऐसी फरिश्ता, नेक्स्ट देवता, मुझे सदा देना है, लेना नहीं, तो ओ स्मृति में रहे, ठीक है ना। ऐसे नेचुरल देही अभिमान स्थिति सदा रहे। देही अभिमानी, मैं आत्मा अलग, शरीर अलग। जैसे शरीर अलग, कपड़ा अलग, शरीर अलग, स्पेक्ट्स अलग, शरीर अलग जिसके ऊपर मैं चेयर पर बैठी हूं, बैठा हूं, ये अलग। ऐसे आत्मा अलग, दुनिया ही अलग, मानव बुद्धि संस्कार अलग, शरीर अलग है, लेकिन मैं इससे अलग हूं, डिटैच हूं। यस, घर में हूं, घर अलग, शरीर अलग, ऐसे फीलिंग होता है ना। वैसे ही देही अभिमान स्थिति, मैं आत्मा, यस, मैं शरीर ही कर्म कर रही हूं, कपड़ा कर रहा है कभी कहते हैं हम, चेयर कर रहा है कभी कहते हैं, गले में जो मंगल सूत्र है ये कर्म कर रहा है कभी कहते हैं हम, स्पेक्ट्स कर्म कर रहा है कभी कहते हैं, नहीं है ना। कर्म तो शरीर कर रहा है ऐसे कहते हैं, वास्तविकता तो ये है, शरीर भी एक साधन है, मन बुद्धि संस्कार भी एक साधन है। तो मैं आत्मा कर रहा हूं, बिंदु करे, तो इस स्थिति में रहना, इसको बाबा कहते हैं कर्म करते हुए मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार एनर्जी मैं कर रहा हूं, ए देही अभिमान स्थिति। तो इससे, इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। देह मेरे साथ में है,
ये भान, ये अटेंशन भी उस समय ब्रह्मा बाबा को नहीं था। तो ऐसे आपको फॉलो फादर करना है। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। ठीक है, देह से डिटैच हो गए, मन से, हाँ, तन से नहीं। तो उनका मन सभी से डिटैच होने के कारण उनका मन पवित्र रहता है। जैसे देखो, आप शादी में जाते हो, कितना पहन कर जाते हो, घर में आने के बाद सब निकाल दो, कितना आराम हो जाता है। जब कहाँ भी टूर के लिए जाते हैं, कितना बैगेज, हाँ मेरे पास 8 बैग्स है, काउंट करो, हर बार 8 बैग्स है। हम ग्रुप में 5 लोग जा रहे हैं, मैं, मेरे पति, 2-3 लोग बच्चे, ये सभी अटैचमेंट, राइट। घर में आ गए, 8 बैग अंदर में रख दिया, 5 लोग घर में आ गए, शरीर के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा साधन तो वो सब निकाल दे, कितना फ्री होते हैं, अब भी टेंशन नहीं। घर में रहने के बाद 5 लोग हैं, 8 बैग है, वो चिंता है क्या आपको? नहीं है ना। वहां से मन डिटैच हो गई है ना। तो अननेसेसरीली हम क्या करते हैं, मन का ये बोझ लेकर जाते हैं। यही हमको भारीपन का एहसास, जीवन बंध का एहसास हो जाता है, इसलिए आपको उड़ने को नहीं देता है। जब हम सेवा के लिए जाते हैं ना, पीछे 1 बैग, हाथ में 1 बैग, नो प्रॉब्लम, चलते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता। कभी कभी बस रश है तो थोड़ा समस्या होगा, उसके बदले और 1-2 बैग ज्यादा हो गया समझ लो, तब मुश्किल आता है, क्या करें। पीछे 1 बैग, हाथ में 1 बैग, तो खींच कर लेकर जाते चलो। और 2 एक्स्ट्रा हो गया तो उसको कहाँ रखे, हम तो अकेले हैं, कैसे पकड़ कर लगे, तो थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, दोनों बैग नहीं है और भी आसान हो जाता है, आराम से चलो ना। ऐसे मन से हम बहुत कुछ कैच करके जाते हैं, लेकर जाते हैं, जिसमें मैं और मेरा है। इसलिए जो दीहबान से भी न्यारे, बाबा क्या कहते सुनो, देह को यूज करो, लेकिन देह मैं हूं। देखो, कपड़े को हम यूज करते हैं, राइट, लेकिन उस कपड़ा आपकी कर्म में नहीं आता है ना। मैं कपड़ा हूं समझकर कर्म करते हैं क्या? नहीं है ना। शरीर के ऊपर तो बहुत कुछ है, मैं आंख हूं, मैं कान हूं, मैं किडनी हूं, ऐसे उसको ऐड करके हम कर्म करते हैं, नहीं है ना। लेकिन शरीर को यूज करते हैं, कपड़े को यूज करते हैं। तो ऐसे वो भान, माना वो अटैचमेंट लेकर कर्म नहीं करना है। तो ऐसी आत्मा ही परमात्मा को प्यारे लगते हैं, क्यों जानती हो? ये ऐसे आप अलग अलग रूप में मन को रखने से मन भारी हो जाता है, तो परमात्मा का एहसास नहीं होता है। जैसे आपने बहुत वैरायटी, बहुत कपड़ा पहन लिया तो एसी का एहसास नहीं होता है। बुखार आ गया तो टेस्ट का पता नहीं चलता है ना। ऐसे ही मन में भी बहुत कुछ रख दिया तो भगवान के सच्चे प्यार का अनुभव नहीं होता है। तो ऐसे डिटैच हो जाओ, सिर्फ आत्मा बन जाओ, परमात्मा के साथ संबंध छोड़ो। स्लोगन, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। देह समझना, मैं सुंदर हूं, ये समझना, ये सभी देह अभिमान है, ये विकार है। इसके साथ में बाबा के बच्चे बन गए आप। बाबा आपके द्वारा बहुत अच्छा ज्ञान सुना रहे हैं, आपके द्वारा धन सेवा करा रहा है या मनसा सेवा करा रहा है, आपके द्वारा बिल्डिंग बनवाया, जो भी कराया, बाबा ने विशेषता रखी, वो मैं कर रहा हूं, वो मेरा ही है, ऐसे समझना, ये भी देह अभिमान है। उससे सच्चा सेवा नहीं होता है। तो जो भी आपके पास विशेषता है, वो प्रभु का प्रसाद है। प्रभु का प्रसाद मेरा समझना कहाँ तक ठीक है बताओ, है ना। मेरा समझने से वो अभिमान में आएगा। कहने के भाव ये है बच्चे, भगवान का जो विशेषता है वो लेकर आप सेवा करेंगे। मैं और मेरा करके सेवा करने से बच्चे, दुआ आशीर्वाद मिलने की बदले वो विकर्मों का खाता हो जाएगा। देह अभिमान में आकर कर्म किया तो विकर्म ही हुआ ना, सिर भारी हुआ ना।
ऐसे ही भगवान का जो साधन, जब आप सेवा केंद्र पर रहते हो, जो भी है वो मेरा नहीं है, वो बाबा का है। अभी जो कंप्यूटर है, जो भी है, बाबा ने यज्ञ से दिया है, वो मेरा नहीं है। स्पेशली जो विशेषता बाबा देता है वो भगवान का प्रसाद है। देखो, एक ब्राह्मण क्या करता है, भगवान का प्रसाद, फूल हो, फ्रूट हो, जो भी तिरुपति का लड्डू हो, भगवान का प्रसाद है करके देता है। कभी ब्राह्मण मेरा प्रसाद करके देता है क्या? नहीं है ना। तो आप कौन होते हो भगवान के प्रसाद मेरा कहना? तो आपने मेरा कह ही दिया। बच्चे, उससे आपके अकाउंट में जो जमा होने की बदले क्या होता है? माइनस होता है। इसीलिए तन भगवान का, मन भगवान का, सब भगवान का है। आपके पास जो भी है प्रभु प्रसाद है। जो ब्राह्मण होता है ना, ब्राह्मण जो भोजन खाता है, कहाँ से खाता हो बताओ? जो लोग उनको वहां टेम्पल में जो भी दाल लेकर आके देते हैं, वेजिटेबल देते हैं, चावल देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, वही खाता है ना। इसका मतलब वो प्रभु का प्रसाद हो गया ना, मेरा कहाँ से हो गया? इसलिए आपकी जिंदगी में जो कुछ भी मिलता है, भगवान से जो ज्ञान मिलता है, शक्तियां मिलती हैं, विशेषताएं मिलती है, वो सब भगवान का है। देखो बाबा कितना सूक्ष्म में जा रहा है। ये सभी हम अप्लाई करते रहेंगे तो एक सेकेंड में हम बाबा के साथ जुड़ेंगे, लंबे समय तक हम बाबा के साथ रह सकते हैं। वो जिंदगी, वो लाइफ हमको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है? अच्छा, हम शांति।